वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ब्रेक कॉइल का तो मैकेनिकल फंक्शन के बारे में तो समझे थे कि मैकेनिकल किस प्रकार से वर्क करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सपोर्ट कैसे मिलता है, वो इलेक्ट्रिकल को वहाँ से सप्लाई किस प्रकार से, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ से किस तरह से उसके बारे में ढूंढें, या स्किप मोटर प्रॉब्लम हो रही तो ब्रेक की वजह से हो रही किसकी वजह से, तो उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगे हैं 4K1, 4K2, 4K3। ये 3 कॉन्टेक्टर जो हैं ये स्किप के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो कि एक तो फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स के लिए, 2 इस्तेमाल होते हैं। ये क्यों है तो इसके बारे में अभी आगे बताएंगे कि इसका क्या यूज है। इनपुट जो आता है यहाँ पे ऊपर साइड में जो इनपुट आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये MCB से आ रहे हैं, तो सॉरी MPCB से आ रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है 4Q1 और इसकी जो सेटिंग है 28 एम्पियर के आसपास है, 28 से थोड़ा सा कम है। और इसके बाद जो यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर है छोटा सा, और इस पर आप देखिए तो 3 पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, 3 पॉइंट पे, और इससे जो ऑपरेट होता है ब्रेक कॉइल ऑपरेट होता है। और अभी इसकी जो वायरिंग, इस पर सप्लाई किस प्रकार से आती है, अभी जैसे यहाँ पे देखिए ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर को ऑपरेट होने के लिए इसको इनपुट वोल्टेज 415 वोल्ट AC चाहिए। यहाँ पे देखिए 415 वोल्ट AC। अब इसको 415, हम ऐसा तो नहीं है कि हम इसको ऑलरेडी दे के रखेंगे। ऑलरेडी दे के रखेंगे तो ये हमेशा ब्रेक कॉइल वर्किंग में रहेगा, यानी वो लॉक नहीं रहेगा। तो हमको तब देना है जब मोटर चले, जब मोटर की रनिंग होगी तो कॉन्टेक्टर पहले चलेगा। तो यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से वायर की लूपिंग हुई है, ये वायर है, यहाँ से एक ये इस साइड से है और एक इस साइड से है, 2 वायर हैं। ये दोनों वायर आते हैं यहाँ पे 2 और 4। तो यहाँ पे जैसे आएंगे और यहाँ से आउट होंगे, ये ऊपर साइड से आउट होंगे, ये जैसे ऊपर से आउट हो रहे हैं ये चले आएंगे 415 वोल्ट। अब ये तभी ब्रेक कॉइल ओपन होगा जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा। और एक एक्स्ट्रा वायर इस पे लगा है। अब ये किस लिए है, तो एक एक्स्ट्रा वायर ये भी कॉन्टेक्टर के साथ ही ऑपरेट होगा। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी कंडीशन में ये भी कंटिन्यूटी करेगा। यानी यहाँ पे देखिए जो लास्ट का ऑप्शन है, यहाँ 5 और 6 NO है, मतलब इसको यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी जब ये ऑन होगा, यहाँ पे अभी ऑफ कंडीशन में है। और इसको थोड़ा हम यदि ड्राइंग के माध्यम से समझें तो आइए उसके बारे में भी बताते हैं। ड्राइंग से इसको ऑपरेट होने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो ये अभी इसकी मोटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पूरा चार्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे चार्ट में मेन स्विच है, स्किप मोटर है, MPCB है, कॉन्टेक्टर 3 है, PLC है, 2 रिले यूज होते हैं, एक SMPS भी होता है जो कि और को भी सपोर्ट करता है, और एक रेक्टिफायर होता है। तो ये किस प्रकार से सबका कनेक्शन होता है और उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले तो सबका नाम लिख देते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट है। तो इस प्रकार से स्किप मोटर की रनिंग होती है और इस प्रकार से कनेक्शन होता है। और कोई प्रॉब्लम है तो इसी आधार पे आप उसे ढूंढ सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए मेन स्विच से सप्लाई आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, MPCB तक कोई दिक्कत नहीं है। और MPCB जो ट्रिप होता है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे NO होता है, यानी जब MCB हमारा ऑन कंडीशन में होता है तो ये कंटिन्यूटी पे रहता है, यानी ये शो करता है। जब ये ट्रिप हो जाता है तो यहाँ से एक वायर PLC को कनेक्ट रहती है, और जो कि उसे मतलब यहाँ से जो फॉल्ट का सिग्नल आता है तो इसी NO के माध्यम से आता है। और MPCB से कॉन्टेक्टर पे आ रहा है। यहाँ के जो कनेक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ के जैसे कि रेड फेज जो आ रहा है, R फेज आ रहा है, इसके फर्स्ट टर्मिनल पे
और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्मिनल पे आ रहा है, लेकिन ब्लू फेज यहाँ से सेकंड टर्मिनल पे आ रहा है, यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है, और येलो फेज यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे येलो फेज सेंटर पे आ रहा है। ऐसा इसलिए कि जब हमें मोटर एक कंडीशन में स्किप की फॉरवर्ड चलती है, दूसरे कंडीशन में रिवर्स चलती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फॉरवर्ड की हो गई तो ये रिवर्स की हो गई, क्योंकि यहाँ हम कनेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। तो इसको रिवर्स करने के लिए एक रिले भी जो होगा, एक फॉरवर्ड का होगा तो एक रिवर्स का होगा। एक कंडीशन पे एक ही वर्किंग होगी, ना कि दूसरी होगी, जो क्योंकि इसके ऊपर जो एनओ लगे होते हैं और एनसी होते हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। यदि एक कॉन्टेक्टर ऑन है तो दूसरे को यदि हम अप स्किप हो रहा है तो उसी कंडीशन में हम रिवर्स का बटन यदि प्रेस करते हैं तो नहीं काम करेगा, क्योंकि उसको कौन रोकेगा? एनसी रोकेगा, और ये सॉरी एनओ रोकेगा। कि नॉर्मली यदि ओपन है तो इसको भी हम ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा, एक ओपन है तो दूसरा क्लोज ही रहेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर जो एन ओ एन सी लगा होता है वही ऐसे एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। यदि मान लीजिए वो शॉर्ट हो गया या ख़राब हो गया, वो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद यहाँ से जो 440 वोल्ट निकलता है, इस कॉन्टेक्टर पे दो वायर आते हैं, एक रेड एक ब्लू, और कोई भी मान लीजिए दो फेज यहाँ पे आएंगे। तो दो फेज जो यहाँ से निकलेंगे ये रेक्टिफायर पे आ जाएंगे, और रेक्टिफायर जो है 440 वोल्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से अब निकलेगा 190 वोल्ट डीसी, जो मोटर पे आ जाएगा ब्रेक कॉइल के लिए। और यहाँ से अर्थ भी ग्राउंड रहता है मोटर का, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अर्थ की वजह से ये ट्रिपिंग का सिस्टम यूवी कॉइल वर्किंग में रहेगा। और यहाँ से जो यहाँ पे देखिए अभी एनो है, नॉर्मली ओपन है, ये जो अनलॉक है, तो यहाँ पे हमको इसको ऑपरेट करने के लिए यानी 190 वोल्ट 440 वोल्ट हमें इसे दिया, 190 हम तभी ले पाएंगे जो ये ग्रीन वायर यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ग्रीन वायर जो ये इसको ऑन होगा। ऑन होने के लिए जब यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट पे दे दिया, और यहाँ पे कॉन्टेक्टर का एक पॉइंट खाली है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो इससे दिया जब ये ऑन होगा कॉन्टेक्टर तो इसको 440 वोल्ट जाएगा। तो जैसे ऑन होगा तो यहाँ से भी ये ग्रीन वायर को भी सिग्नल जाएगा, तो ये भी ऑन कंडीशन कर देगा, तो ऐसे कंडीशन में 190 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। मान लीजिए इसमें तीनों पोल में से ये जो एक पोल ख़राब हो गया, इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा प्रेस करने पे, तो ये ऑन का सिग्नल नहीं देगा, वो ऐसी कंडीशन में ब्रेक नहीं छोड़ेगा। और दूसरा चीज़, जब इसको कॉन्टेक्टर को ऑन होना है तो जो इसके लिए जो रिले काम करेगा, मान लीजिए दोनों का रिले है, जो इसके लिए रिले काम करेगा वही रिले इसे भी सपोर्ट करेगा कॉन्टेक्टर को ऑन कराने के लिए। तो ये दोनों तरह से वर्क में रहेगा। या तो हम इससे एनओ से सप्लाई ले सकते हैं ओपन करने के लिए, और इस तरह से जो इसका है। और यहाँ से पीएलसी का कमांड रिले को होगा, पीएलसी 24 वोल्ट से रिले को ऑपरेट कर देगा। रिले जो है आउटपुट सप्लाई 220 वोल्ट कॉन्टेक्टर को दे देगा, और एक कंडीशन में एक ही कॉन्टेक्टर के पास आएगा। तो इस तरह से पूरा जो सप्लाई चेन है और इसका स्किप मोटर का जो इस तरह से वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है, और इसी प्रकार से ये पूरी वर्किंग में रहता है। उम्मीद करता हूँ स्किप के बारे में जो भी कनेक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।